देशों के छात्र नागरिक वहां फंसे हुए हैं। भारत के भी छात्र और नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज। इससे पहले आपको बता दें, एयर इंडिया की एक फ्लाइट वहां पर मौजूद भारतीयों को, छात्रों को लाने के लिए पहुंचा, लेकिन युद्ध की स्थिति में एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो फ्लाइट खाली वापस आ गई थी। इससे पहले 2 बार भारतीय छात्रों को, वहां रह रहे नागरिकों को भारत लाया भी गया, लेकिन कुछ नागरिक अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिशें तेज हो रही हैं। पुतिन से खास बातचीत भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 25 मिनट की ये बातचीत चली और उसके बाद ये माना गया कि उस बातचीत में इस बात का जिक्र किया गया कि जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, कब जा रही है ये फ्लाइट और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितने भारतीय वहां पर मौजूद होंगे और कितनों को लाने की तैयारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगती है हिमांशु, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, भारतीयों की वापसी का सारा खर्च सरकार उठाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है और वो प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग, जो भारतीय, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें यहां निकाला जाए। कई छात्रों से तो हमने खुद भी बात की, वो कह रहे हैं कि वहां पर राशन नहीं बचा है, खाने के लिए सामान नहीं बचा है, पानी के लिए उनको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और जिस जगह वो रह रहे हैं इस दहशत में रह रहे हैं कि कभी भी कोई भी बम हमला, मिसाइल उन पर भी हो सकता है। यहाँ जो भारत में उनका परिवार है उन पर आप समझिए क्या गुजर रही होगी। वो सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बार बार भारत से कह रहे थे कि जल्द से जल्द उनके जो बच्चे हैं वहां फंसे हैं उनको यहाँ लाया जाए और इसीलिए भारत सरकार अब कदम बढ़ाते हुए निकालने की कोशिशें भारतीयों को वहां से तेज हो रही है। हिमांशु, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपडेट दीजिए। देखिए, आज देर शाम जो है 2 फ्लाइट जो है रोमानिया जाएंगी और रोमानिया के जो यूक्रेन सीमा के पास सबसे एयरपोर्ट है वहां जाएंगी और यूक्रेन से भारतीय अधिकारी जो हैं, भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को जो है वो रोमानिया के पास लेकर आएंगे और वहां से उनको जो है रेस्क्यू करके कल जो है भारत लाया जा सकेगा। तो 2 फ्लाइट आज जा रही है और ये सिलसिला क्रमशः इसी तरीके से चलता रहेगा। भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को वहां से निकालने का भारत सरकार का जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन चलता रहेगा, लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का। एक ये बात है, कल एक बार फिर से जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के अंदर फिर से जो सिचुएशन है, जो वो है सिचुएशन है, उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा भारत सरकार किस तरीके से जो है न सिर्फ रोमानिया या यूक्रेन के अलग अलग सीमाओं से लगते हुए जो देश हैं उनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर वहां अपनी फ्लाइट्स भेजकर अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर भारत लाने का जो प्रबंध है उसको कैसे करें। जरा कुछ अगर आंकड़ा आपके पास हो, कोई जानकारी अगर सामने आ पा रही हो, कितने नागरिक भारत के वहां पर हो सकते हैं और ये जो 2 फ्लाइट का आप जिक्र कर रहे हैं ये कितने लोगों को वापस लेकर आ रही है, कोई जानकारी इस बाबत क्या? देखिए, दो फ्लाइट है तो साढ़े हैं इन दोनों फ्लाइट्स में, लेकिन आप उसको देख रही है कि कौन सी फ्लाइट जाएंगी और कितने नागरिकों को है। लेकिन एम्बेसी जो है लगातार जो है वहां पर स्टूडेंट्स और नागरिकों के, जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनके संपर्क में है, उनसे कांटेक्ट कर रही है और जो सबसे पहले रोमानिया के बॉर्डर से लगते हुए एयरपोर्ट के पास है उनको सबसे पहले जो है वहां पर लाया जाएगा। और छोटा सवाल कुछ, क्योंकि जो फ्लाइट पहले जाने वाली थी एयर इंडिया की, उसके लिए बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने अपना, जहां वो रहते हैं वो जगह छोड़कर वो कीव एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर हमला हो गया। उन लोगों के लिए अब रहने की कोई जगह नहीं है, क्या उनको पहले लाने में कोई प्राथमिकता होगी या उनके रहने खाने का कोई इंतजाम अभी तक किया गया है? देखिए, बिल्कुल सरकार एम्बेसी से लगातार जो है वो टच में है और एम्बेसी भी लगातार उन छात्रों से और उन नागरिकों से बात कर रही है, उनको जो भी फैसिलिटी
किया जा सकता है वहां पर, उसको करने की कोशिश जो है एम्बेसी की तरफ से की जा रही है, जो बेस्ट है। लेकिन इतना जरूर है कि ठीक है, हिमांशु रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर, कल रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक भी होनी है और ये बैठक इस लिहाज से आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। वहां जो भारतीय छात्र फंसे हैं, जो भारतीय फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द भारत लाना है और इसी के लिए 2 फ्लाइट्स, जैसा हम आपको बता रहे थे, 2 स्पेशल फ्लाइट्स जाने वाली हैं। वहां पर जो लोग फंसे उनको लेकर आने वाली है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। हिमांशु, ये जो कल रक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक कमेटी की बैठक होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, कल कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है वो सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की। और कल प्रधानमंत्री ने की थी और उस बैठक के बाद ही ये तय किया गया था कि पुतिन के साथ भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील की गई थी कि वो जो है पुतिन के साथ बात करें और मामले को जल्द से जल्द शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो पहल करनी चाहिए और सीसीएस की बैठक के बाद ही ये सारे फैसले हुए थे कि किस तरीके से जो है भारत के जो नागरिक वहां फंसे हैं और जो स्टूडेंट वहां फंसे हैं उनको कैसे जो है रेस्क्यू करके भारत लाया जा सके। उसी के क्रम में आप देखिए तो आज जो है 2 फ्लाइट जो है देर शाम जो है वो रोमानिया जा रही है। रोमानिया जो है यूक्रेन के लगते हुए बॉर्डर के पास है और भारतीय अधिकारी जो है वहां के नागरिकों को और स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए जो है पूरे प्रयास करेंगे और दोनों फ्लाइट कल देर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश में भारत पूरी तरीके से लगा हुआ है। 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजे जा रहे हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश भी हो रही है।